हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट नंबर 81 होगा इंग्लिश ग्रामर टेंस, ठीक है। और टेंस में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नियम कह रहा है कि जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए, ठीक है। याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नियम मैं आपको बता रहा हूँ। नियम क्या है पहले सीखिए। जिन वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाए, कोई भी वाक्य उसमें अगर दो कार्य पाया जाए, उनमें जो काम पहले समाप्त होगा, ठीक है, दो कार्य होगा लेकिन जो काम पहले समाप्त हुआ उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। याद रखना, जो काम पहले होगा दोस्तों उसको आप किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप बनाएंगे, ठीक है। और दूसरे का जो काम होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। ये नियम याद रखिएगा। पहले समाप्त होने वाले कार्य की अंग्रेजी बनाने में, पहला वाला जो कार्य समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद कर्म लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में कर्म लिखेंगे, बाकी जो भी रहेगा इसके बाद लिखेंगे। आप जो भी वाक्य का अंग्रेजी होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मैंने नेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का जो नियम है मैंने यहाँ बता दिया। और यहाँ सूत्र मैंने लिखा है कर्ता, विल है या शैल है, V3 का मतलब मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, अदर वर्ड्स प्लस बिफोर, इसके बाद बिफोर के बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिफोर लिखने के बाद जो वाक्य बचेगा उसको आप सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। समझ में आ गई बात ना? तो ये सभी के सभी नियम आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका उदाहरण, ठीक है। तब तक विषय अच्छे से नोट कर लीजिए। कर चुके होंगे ना। तो तुम पहुंचने से पहले, मतलब पहुंचे नहीं हो आप तब तक लड़के अपना काम क्या कर दिए? समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले बनाएंगे, इधर से, ठीक है। अभी तुम्हारे पहुंचने से पहले ही लड़के अपना काम क्या किए थे? समाप्त कर दिए थे, ठीक। तो आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो इसका जो कर्ता बनेगा या द बॉयज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द बॉयज। चीजों को समझिए। लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके हैं, यहाँ से बनाएंगे। द बॉयज विल हैव फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड, ठीक है ना। फिनिश्ड। अब देखिए ध्यान से, मैच, दियर अपना मैच है ना, अपना मैच है। द बॉयज है तो अपना के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? दियर मैच, THIR, दियर मैच, या में TCH, दियर मैच। यहाँ तक समझ में आ गई बात है? दियर मैच। इसके बाद बिफोर लिखेंगे। सूत्र में क्या लिखेंगे? बिफोर। तो लिखेंगे बिफोर और इसके बाद बिफोर लिख लिए के बाद जो वाक्य बचेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पहुंचने से तो लिखेंगे योर अराइव, ARRIV, अराइव, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं आपके क्या बताया। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप पहुंचे ही नहीं हो तब तक लड़के अपना काम समाप्त करें। तो जवन काम पहले होगा उसको वहां से अंग्रेजी बनाना स्टार्ट करेंगे। लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, इसकी अंग्रेजी बनेगी द बॉयज विल हैव फिनिश्ड दियर मैच। अब इसके बाद बिफोर पहले का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। योर अराइव लिखेंगे, ठीक है ना, योर अराइव, ठीक। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। वे मैच खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताते हैं। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सूरज अभी छिपा ही नहीं तब तक वे मैच खेल चुके थे, समझ में।
यहाँ पर लिखेंगे दे, ठीक है, दे, इसके बाद विल हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल हैव। विल हैव, यहाँ पर शैल हैव नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि कर्ता वे है ना। शैल हैव का प्रयोग कब करेंगे? आई और वी कर्ता के लिए केवल शैल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो दे विल हैव लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए, खेलना प्लेड होगा, प्ले माने खेलना, प्ले, लेकिन तीसरा रूप प्लेड होगा। क्या होगा दोस्तों? प्लेड होगा। प्लेड द मैच। क्या लिखेंगे? प्लेड द मैच, MATCH। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दे विल हैव प्लेड द मैच। अब इसके बाद बिफोर का करेंगे। किसका लिखेंगे अगर जी? बिफोर का, BEFOR, बिफोर। अब इसके बाद बिफोर के बाद दोस्तों क्या लिखेंगे? सूरज छिपने से, तो इसका अंग्रेजी होगा द सनसेट्स। क्या लिखेंगे? द सनसेट्स, द सनसेट, SUNSETS, सनसेट, SUNSETS, सनसेट्स ना। समझ में आ रही बात ना? पूरा ये अंग्रेजी बन गया, ठीक ना। नोट कर लीजिए, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, इसका अंग्रेजी बनेगा दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट। छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? दे विल हैव प्लेड मैच बिफोर द सन सेट्स, ठीक। अब आते हैं तीसरा पर, खेल समाप्त होने से पहले वह 100 रन बना चुका होगा। लो अब देखो ध्यान से, अभी खेल समाप्त नहीं हुआ तब तक वह 100 रन बना चुका था। तो अंग्रेजी कहाँ से स्टार्ट बनेगी? यहाँ से बनेगी, ठीक ना। यहाँ से वह 100 रन बना चुका था, तो वह अंग्रेजी लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे? ही विल हैव। क्या लिखेंगे? विल हैव, ही विल हैव। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, बिफोर। पहले का अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे, तो ही विल हैव स्कोर्ड ए सेंचुरी बिफोर हो गया, ठीक ना। अब खेल समाप्त, तो द गेम एंड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द गेम एंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे द गेम, GAME, द गेम एंड्स, ENDS, द गेम एंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, खेल समाप्त होने से पहले वह 100 रन बना चुका होगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों? ही विल हैव स्कोर्ड ए सेंचुरी बिफोर द गेम से एंड्स। समझ में आ रही बात ना? यहाँ तक उदाहरण आपकी जरूर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी 2 उदाहरण और आपके बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उदाहरण नंबर 4 देखिए ध्यान से, वह अगले महीने तक इस योजना को पूरा कर चुकेगा। इसकी अंग्रेजी मैंने यहाँ पर बना रखा, पहले से समझा देता हूँ। लिखेंगे ही विल हैव, ठीक ना, कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक ना। अगले महीने तक की अंग्रेजी होती है बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक ना। इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पर, उदाहरण नंबर 5, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर अभी आया ही नहीं तब तक मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले हुआ वहीं से स्टार्ट करेंगे इसकी अंग्रेजी बनाना। मरीज मर चुका है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? द पेशेंट विल हैव लिखेंगे। द पेशेंट, पेशेंट का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, पेशेंट की अंग्रेजी होगा PATIENT, पेशेंट, ठीक है। ये देखिए पेशेंट का अंग्रेजी होता है PATIENT, पेशेंट, ठीक है ना। पेशेंट का अंग्रेजी PATIENT। इसके बाद सहायक क्रिया विल हैव लिखेंगे दोस्तों, विल हैव, विल हैव, द पेशेंट विल हैव, ठीक है दोस्तों। इतना बनाने के बाद आप क्या करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुख्य क्रिया का तीसरा मर जाना, डाई मैंने मरना, लेकिन तीसरा का रूप क्या होता है? डाइड, DID, डाइड, ठीक है, डाइड हो गया। द पेशेंट विल हैव डाइड, ठीक ना। आप दोस्तों पहले का अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। अब इसके बाद डॉक्टर के आने से पहले ना, तो डॉक्टर के आने से पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे द डॉक्टर कम्स, द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर कम्स, ठीक है। डॉक्टर कम्स, COMES, डॉक्टर कम्स, DOCTOR, डॉक्टर कम्स, COMES, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस वाक्य में जो काम पहले हुआ, जैसे डॉक्टर अभी आया नहीं तब तक मरीज क्या हुआ था? मर चुका था। तो यहाँ पर पहले ये हुआ है तो मरीज मर चुका है, यहाँ से अंग्रेजी बनाना स्टार्ट करेंगे। द पेशेंट विल हैव डाइड, इसकी अंग्रेजी बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है। मरना का डाई होता है लेकिन तीसरा का रूप डाइड होता है। इसके बाद पहले का अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, इसके बाद डॉक्टर के आने से इसकी अंग्रेजी द डॉक्टर कम्स लिखेंगे। और दोस्तों इसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, जो कि नियम में मैंने आपको बता रखा, ठीक है।
तो इतना सारा उदाहरण आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।